दोस्तों मैं आज आपको भारत सरकार के एक नए ऑफिस मेमोरेंडम जिसके द्वारा उन्होंने क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के बारे में बताया है कि ये स्कीम अभी लागू है, लागू रहेगी। इसके बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। एक स्कीम है दोस्तों, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, जिसके बारे में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्त पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि ये जो सब्सिडी स्कीम है ये अभी अवेलेबल है या ये बंद कर दी गई है या ये खत्म हो गई है। दोस्तों हमने भी सरकार से इस बारे में बात की और सरकार ने अभी एक नया ऑफिस मेमोरेंडम निकाला 13 अगस्त 2019 को, जिसमें उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये जो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है जो 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुई और अब ये 31 मार्च 2020 तक अवेलेबल है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। दोस्तों बस उसमें एक छोटी सी कंडीशन ये है कि जो ये टोटल आउटफ्लो जो सब्सिडी का है, उन्होंने कहा कि ये 2360 करोड़ है। तो दोस्तों ये स्कीम अवेलेबल रहेगी सब्सिडी की, यानी या तो जब तक ये 2360 करोड़ रुपए का जो आउटफ्लो है सब्सिडी का ये खत्म हो जाए, या फिर ये 31/3/2020 तक, यानी जो भी पहले हो जाएगा तब तक ये स्कीम अवेलेबल है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। दोस्तों मैं इस स्कीम की मेन जो बातें हैं वो आज आपके साथ शेयर करूंगा इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल के द्वारा। जी हां दोस्तों, ये जो सब्सिडी है ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ही अवेलेबल है। यानी दोस्तों आपका अपना उद्योग आधार मेमोरेंडम होना चाहिए और उस उद्योग आधार मेमोरेंडम के हिसाब से आपकी जो कंपनी है, जो फर्म है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज है, वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में ही आना चाहिए। दोस्तों जैसा कि नाम से हमें समझ आ रहा है कि ये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, यानी दोस्तों इसका सीधा मतलब ये है कि ये सब्सिडी तो है, लेकिन ये सब्सिडी उन लोगों को मिलेगी जिनको या जो क्रेडिट भी अवेल करेंगे बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो दोस्तों ये जो सब्सिडी है ये सब्सिडी है 15% की, और ये 15% दोस्तों कैलकुलेट होगा कि जो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टर्म लोन लेंगे उसका मैक्सिमम 15% तक आपको सब्सिडी मिलेगी इस क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत। दोस्तों एक बात और, जो एमएससीज यानी जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री या कॉयर सेक्टर में आती हैं वो भी इस सब्सिडी की हकदार हैं। दोस्तों इसमें इस सब्सिडी स्कीम में भारत सरकार ने 51 सेक्टर्स बताए हैं कि किस किस सेक्टर में किस किस तरह की जो इंडस्ट्री हैं उनमें ये सब्सिडी अवेलेबल होगी। और दोस्तों ये जो सब्सिडी है उसका जो बेसिक पर्पज है वो है कि आप कोई मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं या आप अपना एग्जिस्टिंग जो बिजनेस चल रहा है उसमें कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर रहे हैं। दोस्तों ये जो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है ये नई यूनिट के लिए भी है। जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं अगर वो अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन कर रही हैं, कोई मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो ये उनको भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इसमें यानी एक सीलिंग हुई कि आपका जो टर्म लोन है, दोस्तों ये खास बात है कि ये आपका टर्म लोन सैंक्शन होना चाहिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक के द्वारा। उसकी लिस्ट है, वो मैं आपको दोस्तों पूरा सर्कुलर जो है यानी जो पूरा एक ऑफिस का जो मेमोरेंडम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, वो मैं यहां आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यानी आप अगर और कोई डिटेल में चीज देखना चाहें तो प्लीज आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, ये पूरा जो ऑफिस मेमोरेंडम है 13 अगस्त का, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़िएगा। और फिर भी अगर दोस्तों कुछ समझ नहीं आता, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आप कभी भी अपना
जो मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं इंडस्ट्री का या कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में सब्सिडी यूज़ कर सकते हैं, सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक अगर आप चाहें कि भाई मैं अपनी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी चल रही है वो मेरी मशीन ख़राब हो गई है तो मैं सेम मशीन मैं रिप्लेस कर लूं, तो दोस्तों ये आपको सब्सिडी उस केस में नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ खास लोग ऐसे हैं, कुछ खास एंटरप्राइज ऐसी हैं जिनको अगर वो अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं उनकी मशीन ख़राब हो गई तो उसमें वो सेम मशीन को रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तब भी ये सब्सिडी मिल सकती है। दोस्तों वो खास लोग हैं SC/ST एंटरप्रेन्योर हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं दोस्तों, या जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए ये अवेलेबल है, या दोस्तों जो हिली एरिया में जो यूनिट लगी हैं यानी जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और वो मैंने डिटेल आप और देख सकते हैं इस ऑफिस मेमोरेंडम में। तो इस तरह की जो स्पेशल जो कैटेगरीज के लोग हैं उनको ये अगर अपना रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का तब भी ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी वो अवेल कर सकते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भैया मेरी तो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मेरा एक पार्टनर SC/ST है, 2 पार्टनर नॉन SC/ST हैं, या उसमें एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, 3 मेल एंटरप्रेन्योर हैं, तो भैया मैं किस कैटेगरी में आऊँगा? दोस्तों ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस ऑफिस मेमोरेंडम ने में भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ MSME में। तो यानी एक क्लियर ओनरशिप 51% अगर SC/ST की है तो ये एंटरप्राइज SC/ST ओन्ड मानी जाएगी। अगर क्लियर ओनरशिप 51% या उससे ज्यादा की वुमेन एंटरप्रेन्योर की है तो दोस्तों ये जो एंटरप्राइज है वो वुमेन एंटरप्राइज मानी जाएगी। और दोस्तों अब बात है कि भैया ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में हम काम करें ताकि ये सब्सिडी हम ले सके। तो दोस्तों आप प्रोप्राइटरशिप में काम करिए, पार्टनरशिप में काम करिए, कोऑपरेटिव या सोसाइटी में काम करिए, प्राइवेट लिमिटेड में काम करिए, लिमिटेड में काम करिए, LLP में काम करिए, आप इनमें से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कर सकते हैं और आप एलिजिबल रहेंगे क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के लिए। दोस्तों ये जो SC/ST कैटेगरी को हमारी सरकार ने उनके जो प्रमोशन के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत इस क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी में भी एक और प्रोविजन उन्होंने कहा है कि भाई ये जो 15% की सब्सिडी है, तो उन्होंने ये कहा है इस ऑफिस मेमोरेंडम में कि जो SC/ST कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इस 15% की सब्सिडी के डिसबर्समेंट के बाद एक 10% की एडिशनल सब्सिडी भी मिलेगी अगर वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में जा रहे हैं। और ये जो एडिशनल सब्सिडी SC/ST को है वो है स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम 10% की। और दोस्तों ये जो पूरा ये जो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है तो वो टर्म लोन की, जैसे मैंने आपको बताया कि सीलिंग है 1 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ तक के टर्म लोन पर आपको ये सब्सिडी मिलेगी। और 15% की जब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तो यानी आपकी मैक्सिमम सब्सिडी जो है वो हो सकती है 15 लाख रुपए। दोस्तों एक बात और इसमें आती है कि भैया अगर मैंने पहले कभी सब्सिडी ले ली है इस क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम में, अब मैं कुछ और अपग्रेडेशन करना चाहता हूं तो क्या मुझे दोबारा मिल सकती है? जी हां दोस्तों, अगर आपने 15 लाख रुपए की सब्सिडी पहले अवेल कर ली तो आपको दोबारा सब्सिडी नहीं मिल सकती, क्योंकि इसमें एक एंटरप्राइज के लिए 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी ही अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों अगर आपने 15 लाख रुपए से कम की सब्सिडी पहले अपने मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में ले ली है तो जो बैलेंस बचा 15 लाख से, यानी अगर आपने 10 लाख की सब्सिडी ले ली तो आप 5 लाख की सब्सिडी और अवेल कर सकते हैं। दोस्तों ये जब हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो जो आपकी एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप अप होना चाहिए आपके टेक्नोलॉजी में। और दोस्तों ये टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूं, अगर आप कहें कि भैया मैं तो इम्प्रूव्ड पैकेजिंग कुछ करना चाहता हूं, आप कहें कि मैं एयर पॉल्यूशन के लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगाना चाहता हूं, आप कहें कि मैं कुछ टेस्टिंग इन हाउस टेस्टिंग इक्विपमेंट लगाना चाहता हूं, या आप कुछ कहें कि मैं अपने इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ प्लांट एंड मशीनरी और लगाना चाहता हूं, तो दोस्तों हाँ, उन चीज़ों के लिए भी आप एलिजिबल हैं ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी लेने के लिए। दोस्तों एक बात और,
आप अगर एक एमएससी हैं, यानी आप एक माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं, एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हैं, एमएससी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप ये 1 करोड़ का टर्म लोन लेने के बाद अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं एक मीडियम एंटरप्राइज में, यानी आपकी जो लिमिट है, जो आप उद्योग आधार मेमोरेंडम में या जो एमएसएमई के लिए जो डेफिनेशन है वो मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, देख लीजिएगा प्लीज आप उसको। तो अगर आप एक अपग्रेडेशन कर रहे हैं अपना ये टर्म लोन लेने के बाद, तब भी आप एलिजिबल हैं इस क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी को अवेल करने के लिए। बस दोस्तों आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि ये आपकी, क्योंकि जो स्कीम है वो क्रेडिट से लिंक है, यानी आपको टर्म लोन जरूर लेना है। और दोस्तों ये टर्म लोन ही होना चाहिए। किसी और तरह की अगर आप फैसिलिटी लेते हैं, यानी कोई हायर परचेज लेते हैं, लीजिंग लेते हैं, बायर्स क्रेडिट लेते हैं, इस तरह की फैसिलिटीज पर ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम अवेलेबल नहीं है। दोस्तों इसमें सरकार ने अभी 11 नोडल एजेंसीज हैं, उनका बताया है कि कौन कौन सी नोडल एजेंसीज हैं। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और भी बहुत सारे बैंकों के साथ बहुत जल्द एमओयू साइन करने जा रही है, जहां पर और बहुत सारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस नोडल एजेंसीज में ऐड हो जाएंगे। दोस्तों साथ में उन्होंने इस स्कीम में यह भी बताया है कि भैया प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी और क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, डीजी सेट की कॉस्ट है, या हम कहें कि बहुत सारे टूल्स हैं, डाइज हैं, उनकी कॉस्ट के बारे में बताया गया है कि कौन सी कॉस्ट इस प्लांट एंड मशीनरी में ऐड नहीं होंगी। दोस्तों एक बात और, ये जो स्कीम है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी है और सर्विस सेक्टर के लिए भी है। यानी अगर आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, कंपनी के लिए, या आप कोई इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं अपनी सर्विस सेक्टर की जो एंटरप्राइज है उसके लिए, तो दोनों ही लोग, दोनों ही सेक्टर इस क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के लिए एलिजिबल है। दोस्तों मैं समझता हूं कि ये जो मॉडर्नाइजेशन स्कीम है, क्योंकि ये जो छोटी यूनिट्स हैं, जो एमएससीज हैं, उनकी एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि वो जब मॉडर्नाइजेशन की या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात आती है तो वो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते और फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो सरकार की ये जो नई पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की जो ये नया कदम है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भैया आप आइए, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत आप बैंकों से टर्म लोन लीजिए, हमसे सब्सिडी लीजिए और अपनी यूनिट का अपग्रेडेशन कीजिए। तो दोस्तों आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के। और दोस्तों जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं, प्लीज़ आपको इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल दबानी है, साथ में इसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि और बहुत सी इंफॉर्मेशन जैसे ही मेरे पास आए, मुझे पता चले, मैं तुरंत आप तक उनको शेयर कर सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। धन्यवाद, नमस्कार।